नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। कानपुर में बारिश उमस के बाद अब संक्रामक बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इन दिनों बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी के बाद अब आंखें लाल होने की समस्या बढ़ गई है। शहर के हैलेट समेत अन्य अस्पतालों में आंखों में खुजली, जलन आदि से परेशान लोगों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। प्राइम टीवी पर जानकारी देते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रीना सिंह ने कुछ जानकारी साझा की, आप भी सुनिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम आई फ्लू भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसा नहीं है, हर साल बरसात के मौसम में ये फैलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में फेवरेबल कंडीशन होती है वायरस और बैक्टीरिया के लिए। ये वायरल या बैक्टीरियल भी हो सकता है और एलर्जिक भी हो सकता है, और ये हाईली कंटेजियस होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत तेज़ी से फैलता है। गाजियाबाद में मोहर्रम के जुलूस को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से तैयारी की जा रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र केला भट्टा में लगभग 50 सालों से मोहर्रम के ताजिए जुलूस के रूप में दिल्ली गेट, नवयुग मार्केट से होते हुए करबला पर जाकर खत्म हुआ। इस्लाम के अंदर मोहर्रम के महीने की 10 तारीख को मोहर्रम मनाए जाते हैं। मान्यता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के आखिरी नबी के नवासे हसन हुसैन को उस वक्त के बादशाह यजीद की ओर से धोखे से शहीद कर दिया गया था, जिसकी याद में आज भी मोहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं। देखिए महानगर गाजियाबाद में सिटी जोन में लगभग 4 जुलूस यहाँ पे निकाले जाएंगे, जिसमें कि एक शिया समुदाय का है, 3 सुन्नी समुदाय के हैं। इसमें ये जो 3 जुलूस हैं ये मिलकर एक बड़ा जुलूस बना लेंगे, जिसमें लगभग 5000 की लोग बाग इसमें शिरकत करेंगे। इसमें हम लोगों ने सभी जुलूसों में एक एक एसीपी स्तर के अधिकारी दिए हैं। बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगाई गई है, लगभग 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जितनी भी मिश्रित आबादी के क्षेत्र में वहाँ पे स्टैटिक डिप्लॉयमेंट दिया गया है और रूफटॉप ड्यूटीज भी दी हम लोगों ने। कानपुर में मुस्लिम शिया समुदाय के लोगों ने अंगारों पर चलकर हुसैन की शहादत को याद किया है। मोहर्रम की रात में शिया समुदाय के लोगों ने आग के अंगारों पर चलकर मातम किया है। कानपुर के बर्रा की हरी मस्जिद के सामने आपको बता दें, शिया समुदाय ने इमाम हुसैन का गम मनाया है। मुहर्रम को लेकर कानपुर में अगर बात की जाए तो पूरा तीज त्यौहार जो है वो लगातार 10वें दिन से मुहर्रम का जुलूस और उसकी जो विधि विधान से जो पूजा पाठ की है वो पूरी तरीके से सक्रिय है। और बात की जाए अगर मुस्लिम समुदाय की, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, और उसके बाद भी अगर इस मुहर्रम की अगर बात करी जाए तो हिंदू धर्म के लोग भी इसकी पूजा करते हैं। क्योंकि अगर बात करते हैं पूरी तरीके से कि देखिए किस तरीके से जो मुहर्रम का जुलूस जो है वो पूरी तरीके से जो है चल रहा है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से ज्वाइंट कमिश्नर हो, चाहे आनंद प्रकाश तिवारी और चाहे कमिश्नर विपिन जोगदंड, और उसके बाद अगर डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार की बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सारे चाक चौबंद है। और आपको देखते हैं किस तरीके से, देखिए अपने कैमरा हिमांशु श्रीवास्तव से कहना चाहूँगा कि दिखाए किस तरीके से जूम करके कि जो ताजिया है वो लोग ले करके जो है मुस्लिम समुदाय के लोग लेकर के अपने हिसाब से हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन को लेकर नारेबाजी करते हुए पूरी तरीके से और नए नए तरीके से करतब दिखाते हुए। चूँकि इस बार अगर बात की जाए तो इस बार जो है लकड़ी की तलवार का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि अब की बार किसी तरीके से कोई क्षति का जो है उसको लेकर सरकारी गाइडलाइन जारी हुई थी, उसको लेकर पूरी। और अपने कहना चाहूँगा हिमांशु से पूरी तरीके से कि जिस तरीके से अगर बात करते हैं तो कुछ तरीके देखिए साफ पूरा दिख रहा है कि प्राइम टीवी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है पूरी तरीके से कि किस तरीके से जो है जो जुलाई जुलूस चल रहा है उसको लेकर के आदमी अपनी तरह से करतब दिखा रहा है। और देखिए किस तरीके से साफ दिख रहा है सबको में जो लाठी है उसको लेकर पूरी तरीके से जो है सब लोग सक्रिय है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसको लेकर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है मुस्लिम समुदाय लोगों में, क्योंकि अगर मातम का दिन है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है मुस्लिम समुदाय सक्रिय और अपनी जो पूजा पाठ जो होना चाहिए करबला को लेकर जाएंगे, उसको वहाँ दफन करने के बाद जो है उसको लेकर के पूरी तरीके से लोग हैं या हुसैन के नारे लगाने के बाद भी कहना पसंद हिमांशु उपेंद्र साना कानपुर। खबर उन्नाव से है, जहां ककरहा बाग से 10वीं मुहर्रम पर आशूर का जुलूस निकाला गया। अजादारों ने ताजिया निकाला और मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुलूस में भी तिरंगा लहराया गया। साथ ही जुलूस में ताजिया अलम और जुलजना की शबीह को बनाकर भी निकाला गया है। जुलूस में शामिल अजादारों ने कमा को सिर पर चलाई और सीना पीट कर मातम करते हुए जुलूस को निकाला गया। इसी के साथ हुसैनी जुलूस में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया था।
तो बता दें कि खबर कानपुर से है, जहां पर आज मुहर्रम का जुलूस निकाला गया है। मुहर्रम की 7वीं तारीख से जुलूस शुरू किया गया था, वहीं पर आज जुलूस खत्म हुआ है। ताजिया भी निकाली गई, तमाम लोग इस जुलूस में शामिल हुए थे। शहर में इमाम बरगाहों में मुहर्रम 7 तारीख से ताजियों पर लोग दुआ करने और इबादत करने देर रात पहुंचते हैं। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने में मुहर्रम शुरू हो रहा है। इस महीने से इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। इस्लाम धर्म के लोग इस महीने को बेहद पवित्र मानते हैं। कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के अंदर बाजार से सटे बागीचे में हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी व स्थानीय पुलिस ने शव की पहचान टेम्पो चालक के रूप में की सफीदुल्ला के रूप में की गई। वहीं मृतक के परिजन ने कोतवाली में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हाँ, 6 बजे हो बबुआ। कब जानकारी हुई है कि टेम्पू वहाँ जली हुई है? 2 बजे जानकारी भइल हो। अब 12 बजे से मनगू में हलचल भइल बा। आप प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? अरे हमार बबुआ यहाँ में अनाथ जे दुश्मनी कर बाबू, ओकर घर में हम आग लगा के फूकब, हम थाना पुलिस नहीं जाना। आप उनकी माता जी हैं? हाँ, उनकर माता जी हम हैं। शाम को कल 7 बजे 6 बजे 7 बजे मगरिब के टाइम, मगरिब का अजान हो गए, घर से निकलुआ हम 9:30 बजे फोन कहीं पे फोन रिसीव कह तरह नहीं मुन्नी हम घरे आओ तनी हम कहीं अच्छा ठीक बा, हम फोन रख देंगे। ओकरा बाद आधे घंटा खून मिलाओ तनी, आधा घंटा के बाद कि देखिए आओ तर हम कहाँ ले पहुँचे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब्बे से फोन मिलाओ तनी मोबाइल स्विच। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देश पर देर शाम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। एसपी उन्नाव के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग दौरान 3 संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 17 मोटरसाइकिलें बरामद की और मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया है। हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल वाहन चोरों का गैंग गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पे 17 जो विभिन्न अपराधों में चोरी की गई मोटरसाइकिल थे वो बरामद हुई है। ये जो गैंग है पूरा अंतर जनपदीय है, जो कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव और एक वाहन गुजरात से और 2 वाहनों का हम पता चलाना वही बाकी है, यहाँ से चोरी करते थे। और इनका एक नेटवर्क था, जिस नेटवर्क के अंतर्गत ये वाहनों को ठिकाने भी लगाते थे। अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पे हम पूरी गहराई से इसकी जांच करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम जो भी है उसका पता लगा करके हम इसमें गैंगस्टर एक्ट की कठोर कार्रवाई करेंगे। 10वीं मुहर्रम पर यूपी में आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से जुलूस निकलना शुरू हो गए थे और सभी जिलों में जुलूस निकालने के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। साथ ही जुलूस के दौरान सभी पुलिसकर्मी दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ चलते नजर आए। बताया जा रहा है कि पुराने लखनऊ में ताजिया निकालने और मातम के बीच पुलिस का एक कड़ा पहरा नजर आया, जहां अगर कोई शरारती तत्व के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो उसको चिन्हित करने के लिए ड्रोन के साथ इंटेलिजेंस पुलिस को भी तैनात किया गया है। जुलूस के दौरान जिस तरीके से शरारती तत्वों की बात की जाए, उन पर निगाह रखने के लिए बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही कि जुलूस के बीच किसी तरह के कोई शरारती तत्व पहुंच करके माहौल को ना बिगाड़ सकें। तस्वीर आप देख रहे होंगे, जुलूस के बीच में पूरी तरीके से ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें पूरी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग की बात की जाए, जो अधिकारियों के कार्यालय हैं वहां पर भी जो स्क्रीन लगी हुई है वहां पर पूरी तरीके से चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ पे हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे ड्रोन की, आप लैपटॉप पे भी देख सकते होंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से जो जूमिंग की बात की जाए, उस तरीके से ये पूरी यहाँ पर निगरानी हो रही है। और तस्वीर आपके सामने जो दिख रही है, ये ड्रोन से निगरानी की है, क्योंकि यहाँ पर लाइव
पूरा देखा जा रहा है लाइव के दौरान। जिस तरीके से चीज़ देखी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन से पूरी निगरानी कर रहे हैं हम उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए मिलिंद जी, आज जिस तरीके से यहाँ पे ड्रोन से पूरी निगरानी हो रही लाइव सिस्टम, तो जिस तरीके से अगर शरारती तत्व यहाँ पे पहुँचता है तो उनकी कैसे चिन्हित किया जाता है? जी बिल्कुल, ये यूपी पुलिस की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक पहल है जिसमें हम लोग 3 तरह की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें IoT ड्रोन्स हैं, 5G स्पेक्ट्रम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एक ड्रोन पूरी तरह से हवा में मॉनिटरिंग कर रहा है और इसका पूरा डेटा रियल टाइम फीड एक सिक्योर ट्रांसमिशन क्लाउड सर्वर पे हम उतार के इसको रियल टाइम हम दे रहे हैं। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव जगह से पूरे तरह से सचेत होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक पहली बार ऐसी चीज़ करी गई है जिसमें 3 इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उतार के ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ये अत्याधुनिक चीज़ है जो कि भारत में यूपी पुलिस पहली बार एक उदाहरण दे रही है पूरे भारत को कि ये चीज़ भी आए। मिलिंद जी, एक सवाल ये है कि जैसे एक कंजेस्टेड एरिया, लोगों की भीड़ ज़्यादा, गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ हैं, उन गलियों में देखा ये भी जाता है कि कुछ शरारती तत्व छुपे होते हैं और वो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ करके फिर गायब हो जाते हैं। उनको चिन्हित करने के लिए ड्रोन किस तरीके से काम करता है? जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रोन की जो एरियल मॉनिटरिंग होती है उसमें हमें वाइड एंगल कवरेज मिलती है, हमें एकदम क्लियर स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें चाहिए होता है हमें वो डेटा मिल जाता है। हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है और भविष्य में हम लोग हेड काउंट और क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी क्राउड काउंटिंग सिस्टम्स लगाने जा रहे हैं। तो ड्रोन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और आप देख सकते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक किस तरह से ये चीज़ों के टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके पूरी तरह से एक पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। अमरीन जी, हम एक बार फिर से वो तस्वीर लोगों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग की जो लाइव तस्वीर है, वो लाइव तस्वीर हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से लोगों के बीच जो ड्रोन उड़ते हुए चिन्हित कर रहा है कि यानी कि अगर कोई भी शरारती तत्व यहाँ पर पहुँच करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरीके से शहादत और गमज़दा जो त्यौहार है उसको मनाने के दौरान जो जुलूस भी पूरा निकल रहा है, उस जुलूस के दौरान किसी तरह की कोई अराजकता ना फैले उसको लेकर पूरी तरीके से निगरानी हो रही। क्योंकि तस्वीरें आपने देखी जो लाइव जो चल रहा है, क्योंकि लाइव तस्वीरें पूरी तरीके से अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं जिनका नाम RK चौरसिया है। ये लगातार ड्रोन यहाँ से उड़ा रहे हैं। दूसरा लैपटॉप आप देख रहे हैं, लैपटॉप में पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। इससे पूरा अटैचमेंट सीधा अधिकारियों के कार्यालय में लगी जो स्क्रीन है उस पर पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। और अगर जरा सा भी कोई संदिग्ध नजर आता है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ये ड्रोन आप देखे हैं, ड्रोन अभी फिलहाल उतार लिया गया है, लेकिन अभी ये फिर समय समय पर उड़ता हुआ गलियों तक भी पहुंचता है और उन गलियों में भी चिन्हित करने का पूरी तरीके से काम भी हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम दिखाएंगे कि जुलूसों की तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे मातम के साथ पूरा जुलूस निकल रहा है। यहाँ पे मौलाना कल्बे जवाद जी भी मौजूद हैं। हम मौलाना कल्बे जवाद जी से बात करें। सर, आज जुलूस निकल रहा है, क्या कुछ कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में आप इंटरनेट उठा कर देख लिए, किसी भी शहर को आप क्लिक कीजिएगा वहाँ आपको इमाम हुसैन का मातम करते हुए लोग मिलेंगे। दुनिया के कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं, कोई जगह ऐसा नहीं, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ इमाम हुसैन का गम न मनाया जा रहा। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ के जो जंगल हैं वहाँ भी अंदर इमाम हुसैन के लिए मातम करने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ चले जाइए आप, यहाँ पहाड़ों में चले जाइए, हिमाचल उत्तरांचल वगैरह में, तो पहाड़ों से आपको अंदर से इमाम हुसैन की आवाज़ या हुसैन की आवाज़, वहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो मनाते हैं इमाम हुसैन का गम। तो ये कौन सा गम है कि जो आज भी मनाया जा रहा है और आज भी उसी तरह से लोग मातम कर रहे हैं जैसा 1400 साल पहले। दुनिया के कोई गम भी आज बाकी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जंगे अव्वल में मर गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग मरे, आज कोई उन पर रोने वाला नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी में लाखों मर गए, आज उन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। जलियांवाला बाग में इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, 1 मिनट के लिए मौन व्रत रख दिया जाता है, मगर किसी की आंख में आंसू नहीं होते हैं, किसी के चेहरे पर गम नहीं होता। लेकिन ये कौन सा गम है कि हिंदू भी मना रहे हैं, सुन्नी भी मना रहे हैं, ईसाई भी मना रहे हैं, दुनिया के हर धर्म वाला मना रहा है। ये ऐसी कुर्बानी इमाम हुसैन ने पेश कर दी थी कि जिसके सीने में दिल है और जिसका दिल धड़कता है वो हुसैन की याद बनाता है।
ये एक खसूसियत है गम की जो किसी गम को हासिल नहीं है। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये गम और मातम और शहादत का के पर्व के रूप में देखा जाता है, आचार्य जी भी आपके साथ मौजूद हैं, तो इस चीज़ को लेकर के जो लोगों के बीच एक देखा जाता है गमों का चीज़ है, मरसिया पढ़ते हुए लोग निकलते हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो इंसान का नेचर है, जब ये गम होता है तो इंसान जो है वो उससे मुतासिर होता है। हम एक चीज़ आपके सामने पेश करें, देखिए, ये करबला का पैगाम पहुंचाने का भी एक माध्यम है। ये मातम जो है, ये आंसू है, करबला का पैगाम पहुंचाने का भी एक माध्यम है। मैं आपको मिसाल पेश करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे भी समझें। कोई अकेले में हंस रहा हो, खड़ा हुआ हंस रहा हो, तो लोग क्या समझेंगे? पागल है। अकेले में हंस रहा है, पागल है। लेकिन अगर कोई अकेले में रो रहा हो, तो जो गुजरेगा रुक जाएगा। पागल तो पागल कह के भगा देंगे, लेकिन कोई अकेले में अगर आंसू बहा रहा हो तो हर एक रुक जाएगा। कौन सी विपदा पड़ गई तुम पर, कौन सा गम तुम पर पड़ गया, या आंसू क्यों बहा रहे हो? वो बताएगा कि फलां ने मुझ पर जुल्म किया है, फलां ने मुझ पर अत्याचार किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। तो जब रोया जाता है तब दुनिया पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? तो लोग पहुंच जाते हैं करबला के मैदान में कि जहां पर हुसैन अपनी सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो उस वक्त हमें इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है। तो इसी आंसुओं के थ्रू, इसी गम के थ्रू हम करबला का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, जो अमन का मैसेज है, शांति का मैसेज है। इसीलिए मैंने पूरे चैलेंज से कहा है कि जितने आतंकवादी आपको मिलेंगे, कोई इमाम हुसैन का मानने वाला नहीं मिलेगा। उससे पूछिए तो यजीद की तारीफ करता हुआ मिलेगा। वो यजीद की तारीफ, तो जितने आतंकवादी हैं सब यजीदी हैं, यजीद के मानने वाले हैं, और जितने अमन पसंद हैं वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। लिहाजा अगर दुनिया में अमन शांति फैलाना है तो यजीदियत को ख़त्म करना होगा, इमाम हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना होगा, तब कहीं जाकर दुनिया में अमन शांति कायम होगी। शुक्रिया मौलाना साहब। आचार्य जी भी मौजूद है सर, आप भी मातम में पूरी तरीके से शरीक हुए क्योंकि गमज़दा त्यौहार है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? करबला का वाक़या, करबला युद्ध नहीं था और करबला साजिशन की गई एक घटना है। और हर वो व्यक्ति जो, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, कि अमन पसंद है और शांति की बात करता है और ग्लोबल फॉर्म पे बात करता है, विश्व शांति की बात करता है, तो विश्व शांति का मैसेज करबला से होके जाता है। और उसका अनुसरण पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक करबला के वाक़ये की बात करते हैं और करबला की बात करते हैं। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है और हम सिगरेट पी रहे हैं, और इस दौर में जो शांति की बात है, आई हैव शेयर्ड माय ओन ब्लड ऑन द पाथ ऑफ पीस। तो या तो आप शांति, चाहे आप अशोक महान से उठा के देखिए, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद शांति की बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी को बम फेंका, उसके बाद शांति की बात करनी शुरू की। तो शांति की बात के लिए खून बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आप दूसरे का बहाएं या अपना बहाएं। तो मैं अपना खून बहा के शांति का पैगाम देने की कोशिश करबला के वाक़ये से जोड़ के, इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ के देने की कोशिश करता हूँ, बरसों से देता आया हूँ। और जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लड़ने वाले सिर्फ 72 लोग मिले, तो अभी इस रास्ते में मैं सिर्फ अकेला हूँ और चला जा रहा हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। तो जिस तरीके से जो मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकलना है, क्योंकि शहादत का जो त्यौहार है ये पूरी तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो तस्वीरें आपके सामने देखी गई, वो तस्वीरें यहाँ पर जुलूस की, अगर हम दूसरी तस्वीरों की बात करेंगे तो हमारे पीछे की जो तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अब आलम निकलना शुरू हो गया है। जो पुलिस का सुरक्षा का घेरा है, वो पुलिस की सुरक्षा का घेरा भी यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आप चारों तरफ यहाँ पर पुलिस की निगरानी देख रहे होंगे। फिर चाहे अधिकारियों की मॉनिटरिंग की बात की जाए, वो लगातार यहाँ पर गश्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आरएफ की तस्वीर जो टुकड़ी देख रहे हैं, क्योंकि आरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है। लोग बाकायदा गम और मातम करते हुए निकल रहे हैं पूरी शहादत को, जिस तरीके से कहा जाता है शहादत को का एक जो गम है उसको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा के घेरे की बात की जाए, क्योंकि और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जो यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा का घेरा बना है वो इसलिए बना है कि जिस तरीके से अक्सर देखा यह जाता है कि इन गमों के मातम के बीच कुछ शरारती तत्व अराजकता फैलाते हैं, जिससे माहौल भी बिगड़ता है। तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। गम और मातम के बीच निकलने वाले जुलूस की संवेदनशीलता को देखते हुए पुख्ता इंतजाम, क्योंकि जिन बड़े शहरों में जुलूस को लेकर के संवेदनशीलता को
देखा जाता है उसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है और राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ की जो तस्वीर है वो तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 12 बजे जुलूस निकलेगा उस जुलूस के दौरान जो इंतजाम में पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी लगाया गया है और बात की जाए रैपिड एक्शन या आरएएफ फोर्स वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से गलियों में जो मॉनिटरिंग की बात की जाए तो उसकी लाइव मॉनिटरिंग के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार लाइव मॉनिटरिंग ड्रोन के जरिए भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं। तो हम उन अधिकारियों से जो बात करें, क्योंकि हमारे साथ जो बात करने के लिए बात करेंगे तो ज्वाइंट सीपी एलओ जो है उपेंद्र अग्रवाल जी। सर, जिस तरीके से मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है उसको लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा है? देखिए, मुहर्रम जुलूस में जो तैयारी है पुलिस की वो दो तरीके की है। एक ट्रेडिशनल जो है मैनुअल बेस्ड है, जिसमें हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, लगभग 19 कंपनी पीएसी आरएएफ डिप्लॉयड है और 3000 से अधिक ज़्यादा जवान जो है, जो अलग अलग जनपदों से भी हमें मिले थे, वो भी तैनात किए गए। दूसरी जो तैयारी हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम ड्रोन लगाते हैं और सीसीटीवी कैमरे जो हैं रूट्स पे लगाते हैं। इस बार जो है पहली बार लखनऊ पुलिस ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए और जो ड्रोन है उसकी जो फुटेज है वो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम में लाइव देखी जा रही है। तो जब ड्रोन जो है हवा में फ्लाई करेगा उसकी लाइव फीड हमारे ऑफिस में जाएगी। वहाँ जो है कंट्रोल रूम में आरक्षी बैठ करके उसको मॉनिटर करेगा। कोई भी ऐसी बात उसे दिखती है स्क्रीन पे तो हम लोगों को सूचित करेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस लिंक को हम वरिष्ठ अधिकारी के मोबाइल पे भी भेज देते हैं, तो अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि जुलूस की क्या स्थिति है और कितना लंबा है, कितनी संख्या है। वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी कंट्रोल रूम चाहे तो उन्हें भी हम भेज सकते हैं लिंक, तो वो भी देख सकते हैं। सर, देखा जाता है कि जो इस दौरान कुछ शरारती तत्व हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको कैसे चिन्हित करने के लिए जो इंटेलिजेंस विभाग लगाया गया है? देखिए, जो हमारा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए है वो भी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों ही होता है। मैनुअल में हम सादे वस्त्रों में अपने जो है अभिसूचना तंत्र के लोगों को लगाते हैं, जो पहले से ही किसी तरह की आशंका होती तो हमें सूचना देते हैं और हम उसमें कार्रवाई करते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है, वही है कि हम जो कंट्रोल रूम में बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, यदि कहीं भीड़ में कोई बात होती है तो सूचना आती है, या कहीं कुछ हो भी जाता है तो उस फुटेज का एनालिसिस करके फेशियल रिकॉग्निशन से हम निकाल सकते हैं कि वहाँ कौन अपराधी था, मौजूद था, नहीं था। ये टेक्नोलॉजी का हम लोग भरपूर प्रयोग कर रहे हैं और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आगे भी हमें जो भी डेवलपमेंट आता है और किस तरह की डेवलप होती है टेक्नोलॉजी, सभी को हम पुलिसिंग में यूज करेंगे। सर, तो कह सकते हैं कि जो जुलूस है वो पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में निकलेगा, किसी तरह की कोई अराजकता नहीं होगी और जो अराजकता फैलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। अभी तक जो है आज तो 10वां मुहर्रम के जुलूस निकलेगा। इससे पहले जो जितने भी निकले सब सकुशल निकले हैं। पुलिस के बंदोबस्त अच्छी तैनाती रही है और अच्छा डिप्लॉयमेंट रहा है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या शिकायत की भी बात नहीं आई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी जो है पुलिस का सही डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हुए और सकुशल इसे संपन्न कराएंगे। धन्यवाद सर, बात करने में। तो जिस तरीके से बात की जाए जो सुरक्षा के घेरे की, तो हम यहाँ पर जो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, तो वो तस्वीरें एक बार देखेंगे, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे खुद अब गश्त करने के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ जो यहाँ पर पुलिस फोर्स की बात की जाए, सिविलियंस की बात की जाए, वो भी यहाँ पर पूरा घेरा बनाए हुए हैं, वो भी गश्त में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो मुहर्रम का जुलूस है, अगर उस दौरान किसी ने भी शरारती तत्व के द्वारा कोई अराजकता फैलाने की कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है उसको चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।